अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही अच्छी बात की है कि जब भी तुम संकल्प कर लो तो फिर तुम चट्टानें हिला सकते हो। जब भी एक संकल्प कर ले एक छोटी सी नहर, तो वो पर्वतों को चीर के निकल सकती है। तो संकल्प का असली मीनिंग होता है इंटेंशन। तुम्हारी लाइफ में कोई एक इंटेंशन होता है, और इंटेंशन ही तुम्हारी जो भी एक्शंस होती है डेली, जो भी तुम करते हो, सोते हो, जागते हो, जो भी दिनचर्या होती है उसका एक्शन डिराइव करती है। सो इंटेंशंस ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड योर एक्शंस। जो भी तुम दिन में करोगे वो तुम्हारे इंटेंशंस के हिसाब से रहेंगी। और इंटेंशंस किन चीज़ों पे डिराइव होती है? तो एक प्योरिटी होती है, सत्व जो बोलते हैं, जो तुम्हारे अंदर विजडम है, तुम जो करना चाहते हो उसके लिए तुम कितने विलिंग हो, जो भी है विजडम, जो तुम प्योरिटी है तुम्हारे सोल में, वो ठीक है। फिर आता है पैशन, कि कितना तुम उस चीज़ के लिए ड्रिवन हो, कितना वो तुम चाह रखते हो उस चीज़ को पाने के लिए, वो आएगा तुम्हारा पैशन में। एंड देन इग्नोरेंस, कि तुम्हारा दिमाग कितना लेज़ी है, और इन चीज़ों से भी तुम्हारा इंटेंशंस पे फ़र्क पड़ते हैं। तो एक चीज़ होती है कि यू हैव द राइट टू वर्क बट यू नेवर हैव द फ्रूट ऑफ द वर्क। मतलब क्या है कि तुम पे जो हमने सालों से सुना है कि तुम्हें कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बस वही है। क्यों वो कहा गया है, उसको मतलब को समझता है कि फोकस ऑन योर इंटेंशंस एंड एक्शन, नॉट द आउटकम्स। समझो, तुम्हारे एक्शंस और इंटेंशंस तुम्हारे आउटकम्स को डिराइव करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे टाइम बस वो आउटकम के बारे में सोचते रहो। वो जो फ्रूट जो एंड में तुम्हें मिलेगा सारी चीज़ें करने के बाद, अगर तुम लाइफ भर वही सोचते रह गए तो तुम अपने एक्शन और इंटेंशन से हट जाओगे, तुम गलत रास्ते पे चले जाओगे। एंड मैंने एक बहुत ही अच्छी थियरी सुनी थी, मतलब एक बात है जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ अब जब वीडियो बना ही रहा हूँ, तो कि कभी भी ना आउटकम से भी अपने आप को अटैच मत करो, डिटैच फ्रॉम दी आउटकम्स एज वेल। क्यों? क्योंकि शायद भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा रखा है, जो तुम सोच रहे हो उससे काफ़ी अच्छा रखा है। तो अगर तुम आउटकम से अटैच हो गए तो पहली बात तो तुम इंटेंशंस और एक्शंस पे फोकस ही नहीं कर पाओगे। तुम्हारे क्या इंटेंशंस है, उसके लिए तुम्हें क्या एक्शंस लेने चाहिए, वो तो तुम कर ही नहीं पाओगे तुम्हारे धर्म के अकॉर्डिंग। उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। पर अगर तुम अपने इंटेंशंस और एक्शंस को साइड पे रख के आउटकम्स पे फोकस करोगे तो खत्म ही है। अब दूसरी थियरी ये बोलती है कि तुम कितना भी काम करो, ये तुम्हारे जीवन का अर्थ है। दिस इज द रीजन वाई यू आर लिविंग। ठीक है, अगर तुम काम करोगे ना, वही तुम्हारी लाइफ का एक कर्तव्य है जो तुम्हें पूरा करना है अपनी लाइफ टाइम में। ठीक है, दिस इज योर धर्म, कि तुम्हें अपनी लाइफ टाइम में कार्य करते रहना है, कर्म करते रहना है। फल तो वैसे भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान की देन है। तो कुछ भी हो अगर तुम्हारी लाइफ में, वो तो भगवान की देन समझ के रह लो। यही थियरी है कि तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम मल्टीपल टाइम्स अपने कार्य को करते हो, तुम कितनी भी बार फेल होते हो, तुम वापस उठते हो, तुम वो काम करते जा रहे हो, फिर भी सक्सेस तुम्हारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान की देन है। तो तुम कितना भी काम करो, ये एक थियरी है जो तुम्हें एक मेंटल डिटैचमेंट दे देती है सक्सेस से। एक मेंटल डिटैचमेंट चाहिए तुम्हें तुम्हारे वो आउटकम से, ताकि तुम आज पे फोकस कर सको, ताकि तुम्हें जो काम करना है तुम उस पे फोकस कर सको। तो ये एक बहुत ही अच्छी थियरी कि जो भी तुम कर रहे हो ना, वो हमने एक हायर बीइंग पे डाल दिया कि मेरे एक्शन और इंटेंशंस अलाइंड है। मैं अपने आज जो करना है, मैं कल क्या करूंगा, मैं एक हफ्ते में क्या करूंगा, ये सब प्लान्ड है। क्या काम करना है मुझे, वो प्लान्ड है। सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, ये तो भगवान की देन है। वैसे भी मैं कितना ही उखाड़ लूंगा उस चीज़ में ज़्यादा सर फोड़ के, क्योंकि वो तो भगवान की दी चीज़ है, वो तो हमेशा भगवान के हाथ में ही रहेगी। नो मैटर वॉट आई डू, आई कैन नॉट चेंज दी आउटकम्स विल ऑलवेज रिमेन इन हिज हैंड। समझ रहे हो? अब इसमें इंटेंशंस को लेके एक बहुत ही अच्छी सी बात कही है कि इंटेंशंस नीड टू बी रूटेड इन सेल्फलेसनेस दैट लेड टू योर इनर पीस। कुछ भी ऐसी चीज़ के बारे में इंटेंशंस होने चाहिए जो, पहली बात तो दुनिया में कुछ खराब नहीं करते हो, और दूसरी बात जो तुम्हारे इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए हो, इंटरनल पीस के लिए हो। अगर तुमने किसी और की हानि चाहते हुए या कुछ ऐसे गोल्स रख दिए जो काफ़ी सेल्फिश है, तो तुम एक बॉन्डेज बना लोगे इन चीज़ों के साथ। मतलब तुम इन्हीं में जकड़े और बंधे रह जाओगे। और अगर तुम्हारी इंटेंशंस खराब है तो तुम कभी अपना धर्म नहीं ढूंढ पाओगे, अपनी लाइफ का बिगर पर्पस नहीं ढूंढ पाओगे, और इस वजह से आउटकम्स तो दूर, तुम अपनी लाइफ में डिटीरियोरेट करने लग जाओगे। जो यहाँ पे मैंने लिखा है, डिग्रेड होने लग जाओगे तुम लोग अपनी लाइफ में। इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग, इंस्टेड ऑफ अचीविंग बिगर थिंग्स इन योर लाइफ, यू स्टार्ट टू डिग्रेड योरसेल्फ। अब आते हैं, समझते हैं कि ये जो संकल्प है, इसके लिए तुम्हारा धर्म और पर्पस जो है लाइफ में, बहुत क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं है तो तुम उल्टे सीधे संकल्प बना लोगे। वही तो बात हुई कि तुमने इंटेंशंस एकदम इरेशनली डिराइव कर दिए, तुमने अपने ऊपर रूटेड ही नहीं रखे वो इंटेंशंस, तो तुम इनर पीस के पीछे भाग ही नहीं रहे हो, तुम तो कुछ XYZ चीज़ों के भाग रहे हो।
फॉर एग्जाम्पल, तुम लोगों ने अपना धर्म ही बदल दिया। आज तुम्हें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, तुम उसके पीछे की फुलफिलमेंट, उसके पीछे की रीजनिंग के पीछे भाग ही नहीं रहे। मतलब तुम्हें वो कैरेक्टर नहीं बनना है, तुम्हें वो इंसान नहीं बनना है जो इन सब चीज़ों को रख सके, पर तुम्हें वो सारी चीज़ें चाहिए। मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, मैंने सालों साल मेहनत की है, लिखा, मैंने बहुत छापा, मैंने बोर्ड पे लिखा, तब जाके मैं पेन उठा पा रहा हूँ, ठीक है, तब जाके मैं पेन से लिख पा रहा हूँ। तुमने सालों तक लिखा नहीं, तुमने किसी भी हाथ से प्रैक्टिस नहीं की, और तुम्हें ये पेन के सपने देख रहे हो। समझ रहे हो डिफरेंस? हाउ 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 जोकिंगली फनी इट इज़ कि तुम पेन के सपने देख रहे हो और तुम्हें लिखना आता भी नहीं है, तुम्हें लिखने वाला कैरेक्टर बनना भी नहीं है, तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी है, तुम्हें सालों तक उस हाथ से लिखना भी नहीं है। अभी जब मैं सालों तक इस हाथ से लिख चुका हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? हमने वो कैरेक्टर डेवलप किया, हमने एक ट्रेड डेवलप किया अपने अंदर, तो वो कर ही नहीं रहे हो। तुम्हारा पर्पस ही नहीं है लाइफ पे, अगर है भी तो वो इरेशनली डिराइव्ड है। तुमने खुद कभी चाहा ही नहीं वो अपनी लाइफ में, वो तुम्हें चाहाया गया है, और तुमने कभी सोचा ही नहीं कि क्या मुझे वो चाहिए, क्या मुझे वो नहीं चाहिए, अगर मिलेगा तो क्या फुलफिलमेंट होगी मेरी लाइफ में। तुमने कभी सोचा ही नहीं। तुमने बस 2 रील देखी और ईगो में आके, मैंने लिखा है कि जब भी तुम ईगो में आओगे और अपने ईगो डिराइव इंटेंशंस रखोगे, तब तुम डिटैच नहीं हो पाओगे इस पूरी प्रोसेस से। अगर डिटैच नहीं हो पाओगे तो तुम जो सपने देख रहे हो वो कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम खुद सोच के ये सोच रहे हो कि मुझे मेगा यॉट चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और मैं उसके लिए कैरेक्टर बिल्ड करना चाहता हूँ, मैं एक इंसान ऐसा बनना चाहता हूँ जो इन सारी चीज़ों को रख सके, तो हाँ, क्यों नहीं। तुम डिटैच हो गए वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों से, और तुमने फोकस किया कि मैं कल क्या करूँगा वो इंसान बनने के लिए। वो इंसान ही मेरा पर्पज़ है। देखो, इट इज़ बेटर टू डू योर ओन ड्यूटी रेदर देन इम्परफेक्टली, रेदर देन डूइंग समवन एल्सेस ड्यूटी परफेक्टली। समझ रहे हो? लोग जो तुम्हें दिखा रहे हैं वो मत समझ लो, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। एक बहुत ही बढ़िया चीज़ कही है, हमारे पास खुद की पावर ऑफ माइंड है। देखो, पावर ऑफ माइंड है जो तुम यूज़ करो और खुद को एलिवेट करो। तुम खुद को एलिवेट करो। जब तुम आज शायद रफ हो, तुम एक बिना घिसे हुए डायमंड की तरह, तुम्हें घिसा जाए ना, तुम्हें खुद को घिसना पड़ेगा, ठीक है, और एक प्रॉपर शेप में ले आना पड़ेगा जहाँ पे तुम चमको। और वो चमकने के लिए तुम्हें सबसे पहले डिटैच होना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले अपने पर्पस को क्लियर रखना पड़ेगा कि मैं क्या चाह रखता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ। क्या ये किसी और ने मेरे दिमाग में डाल दिया है? क्या ये किसी और की देन है जो मैं समझ में लेके चल रहा हूँ, या फिर ये मेरी खुद की देन है? मैंने खुद सोचा है कि मुझे ये करना है लाइफ में। भले ही रिजल्ट भगवान के हाथ में है, लेकिन तुम कुछ तो करोगे ना। अपना कर्तव्य, तुम्हारा कार्य कुछ तो होना चाहिए। अब वो किस डायरेक्शन में होगा, क्या करोगे तुम, इसके लिए तो तुम्हें धर्म चाहिए ना, अपना पर्पस चाहिए ना। और इसलिए मैं बोला है कि गोल्स इज अ मटीरियलिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ योर पर्पस और ऑफ योर बिगर मीनिंग इन लाइफ। अगर तुम्हारा बिगर मीनिंग ही मिसिंग है तो तुम्हारे गोल्स जो उससे डिराइव होंगे वो बहुत वीकर होंगे, और वो बहुत वीकर होंगे तो तुम उस पर अटैच हो जाओगे, और जब अटैच होगे तब तुम्हारे इंटेंशंस और एक्शंस एकदम ही गलत डायरेक्शन में आएंगे। समझ गए? तो डिराइव कर, सबसे पहले अपनी लाइफ का एक बड़ा पर्पस ढूंढो, फिर उस पर्पस को सबसे पहले बाकी के जो तुम्हारी जो XYZ चीज़ें जो तुम्हारी लाइफ में, ईगो जो भी है, उससे डिटैच करो, और फिर तुम्हारे इंटेंशंस इस हिसाब से अलाइन करो कि जो प्योर हो, पैशन के टूवर्ड्स हो, और इग्नोरेंस को निकाल दे अपनी लाइफ में से, ताकि तुम लेजी ना बनो और इस हिसाब से तुम्हारी ग्रोथ हिंडर ना हो। अब समझो कि तुम्हारा पर्पस क्या होता है लाइफ में। खुद का तो करना है, बड़ा अच्छा बोल दिया कि भाई खुद का पर्पस ढूंढो, लोगों का मत सुनो, खुद डिराइव करो। खुद के कैसे है? कुछ ऐसी चीज़ जो तुम्हारी लाइफ में हार्मनी लाए, एक इटर्नल पीस, एक शांति, हार्मोनियस लाइफ होनी चाहिए ना। हम बोलते हैं ना कि अरे क्या बढ़िया है, क्या क्या मस्त है, मज़ा है, फुलफिलमेंट, जो तुम्हारी फुलफिलमेंट है वो ढूंढो। क्लैरिटी, लाइफ में कुछ अगर सोच रहे हो उसके पीछे क्लैरिटी को ढूंढो, ये बिगर पर्पस होना चाहिए। अब इसके लिए करियर कैसे अलाइन करें, ये एक डिफरेंट चीज़ है, वो भी रियली इट्स प्रैक्टिकल इन दिस वर्ल्ड, कि तुम उसके साथ एक करियर कैसे अलाइन करोगे, अपने बिगर पर्पस के साथ करियर को क्या सोचोगे कि क्या भाई मैं करूँ क्या एग्जैक्टली, वो सोचना अलग बात है, उसके लिए कभी और बात करेंगे। बट यहाँ पे तुम्हें ये समझना है कि तुम्हारा पर्पस अगर क्लियर नहीं है ना, तो तुम लाइफ में कुछ भी कर लो वो उल्टा सुल्टा इधर उधर ही जाएगा, ठीक है। तो पर्पस से क्लियर रहो, और फिर खुद की वैल्यूज से अटैच करो और डिटैच करो वो जो XYZ मटीरियलिस्टिक चीज़ें है, जो ईगो है, जो चीज़ें ईगो ड्रिवन होती है, उससे डिटैच करो, और किसी को अपने हायर पर्पस के साथ वो सारी इंटेंशंस और एक्शंस को लिंक करो। और इंटेंशंस ऐसे बनाओ, वापस तुम्हारी प्योरिटी पे डिपेंडेड हो, तुम्हारे पैशन पे डिपेंडेड हो, और तुम्हारे इग्नोर करे वो तुम्हारी सारी अंदर की खामियों को।
अब समझते हैं कि क्या इसमें ऐसा है जो हम आज के ज़माने के साइकोलॉजी से काफ़ी रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है तुम्हारी सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी। अब ये डिपेंड करती है ऑटोनॉमी पे, तुम्हारी रिलेटेडनेस पे और कंपिटेंस पे। तो जब भी तुम सेल्फ डिटर्मिन करते हो कि तुम्हारे अंदर एक डिटर्मिनेशन पावर होती है, एक संकल्प होता है कि मुझे कुछ करना है, तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है ऑटोनॉमी, कंपिटेंस और रिलेटेडनेस। ठीक है, तो जब ये तीन चीज़ें तुम्हारी लाइफ में क्लियर होंगी तो तुम सेल्फ डिटरमाइन कर पाओगे अपनी चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद आती है तुम्हारी कॉग्निटिव बिहेवियरल थियरी। ठीक है, ये काइंड ऑफ बताती है कि तुम कैसे अपने दिमाग को कंट्रोल में रख पाओ। और वही है कि जब अर्जुन अपने कहता है कि मेरा दिमाग मेरी कंट्रोल में नहीं है, तभी ये सारी चीज़ें श्री कृष्ण समझाते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि हाउ डू यू कंट्रोल योर ब्रेन। तो सबसे पहले डिटैच करो ना। अगर तुम्हें कंट्रोल चाहिए अपनी ब्रेन का, देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है, फॉर द माइंड इट कैन बी अ फ्रेंड और एनिमी ऑफ द सेल्फ। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खुद के ही सामने एक एनिमी बन जाएगा, एक एंटेगनिस्ट बन जाएगा। तुम्हारा खुद का दिमाग ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा, है ना, अगर तुमने उसे सही तरह से यूज़ नहीं किया, या फिर तुम किसी भी XYZ चीज़ में अटैच हो गए और तुमने डिटैचमेंट नहीं रखी अपने ईगो से, अपने XYZ जो भी तुम्हें इन्फ्लुएंस करता है उन चीज़ों से अगर तुम डिटैच नहीं हुए, तो वही होगा जो होता आ रहा है। या फिर तुम बहुत ही गलत पाथ पे चले जाओगे। क्यों? क्योंकि दिमाग तो भाई तुम्हारा एनिमी भी बन सकता है, तुम्हारा दोस्त भी बन सकता है। तो यही है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कि तुम कैसे दिमाग को कंट्रोल करो। अभी सब सालों पहले ही हो चुका है भाई। तो और एक बात आती है कि हो है, अब एक दो और चीज़ है लेकिन उस पर हम बात नहीं करेंगे। आज के जो मेन पॉइंट्स हमने इस पूरी चीज़ से समझे कि सबसे पहले अपने इंटेंशंस पे रिफ्लेक्ट करो कि तुम्हें क्या चाहिए, कैसे इंटेंशंस डिराइव होंगे, उन्हें सही तरह से उनका नतीजे पे पहुंचो कि क्या तुम्हारे इंटेंशंस हैं। ठीक है, और उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपना धर्म सोचना पड़ेगा कि क्या मेरा बिगर मीनिंग है, क्या ऐसी चीज़ है जिसके बाद मैं एक झाड़ के नीचे सो जाऊं तो मुझे लगे अपनी ज़िंदगी मैंने जी ली। ठीक है, क्या ऐसी चीज़ है जो फुलफिलमेंट, हार्मनी और क्लैरिटी को अपने तुम्हारे अंदर जो ला के रख सकती है। ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो इन तीनों के साथ लिंक्ड हो, वो तुम्हारा बिगर पर्पस बन सकती है। एक और चीज़ समझो कि अपने आउटकम से इसलिए डिटैच होना है क्या कि हम इंटेंशंस और एक्शंस को जो आज कर रहे हैं वो क्लियर रख पाए। और एक और चीज़ जो मैंने तुम्हें कही कि एक थियरी के हिसाब से सक्सेस भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में है बस आज काम करना, और वही तुम्हारा कर्तव्य है, उसीलिए तुमने जन्म लिया है, तो वो करो ना। क्यों वो बड़े से आउटकम के पीछे भागना है जो कभी तुम्हारे हाथ में आएगा भी नहीं शायद। ठीक है, वो तो भगवान की देन है, वो भगवान ही देंगे। तुम भले कितना भी कार्य कर दो, इज योर अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू डू इज नॉट इक्वल टू सक्सेस। प्लीज अंडरस्टैंड योर वर्क, द अमाउंट ऑफ वर्क इंक्रीज, इससे तुम्हें लगता है तुम सक्सेस अचीव कर लोगे। जी नहीं, सक्सेस इज इन गॉड्स हैंड, तुम्हारे हाथ में यही है बस। दिस इज नॉट रिलेटिव टू ईच अदर। एंड बस यही है। और एंड में अपनी प्योरिटी को ज़्यादा कल्टीवेट करो। तुम कैसे विजडम पे पहुंचोगे, कैसे और रैशनल बनोगे, इन चीज़ों को पढ़ो, या तो भगवान की तरफ चले जाओ। जो भी तुम्हारा हायर पर्पस है वो डिराइव करो सबसे पहले अपनी लाइफ में, और फिर उन चीज़ों के पीछे भागो अपनी लाइफ, और डिटैच हो जाओ कि जिस भी चीज़ से तुम इन्फ्लुएंस हो रहे थे उन सारी चीज़ों से डिटैच हो जाओ, और एक नॉन ईगोइस्टिक, एक मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सपनों की तरह, अपने संकल्प की तरह, अपने बगैर पर्पस की तरफ काम करो। Okay, that's it for this video. I hope you liked it, and don't trouble your mother, don't trouble anyone. Stay safe yourself, and make your parents proud, and understand your bigger meaning in life and go towards it, run towards it. Don't run aimlessly, or don't run towards the things that you don't even desire in your life. ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे भागो जो तुम्हारी लाइफ में एक बिगर मीनिंग लेके आती है, जो तुम्हें कभी ना कभी 10 साल बाद एक फुलफिलमेंट देगी। ठीक है, उन चीज़ों के पीछे भागो, भगवान का साथ लो, गो प्रे टू गॉड, गो प्रे वॉट एवर यू कैन। ओके, भगवान के साथ रहोगे, थोड़ा लिंक्ड रहोगे, तो एक कॉन्स्टेंट क्लैरिटी रहेगी कि देखो भाई मैं जो भी कर रहा हूँ वो तो मुझे करना ही है, वो तो मेरा काम है। और भगवान ने सक्सेस देख रखी है, उनके हाथों में, वो अच्छे से देख लेंगे। जो भी करना है लाइफ में मुझसे शायद अच्छा सोचेंगे, 10 चीज़ें मुझसे अच्छी सोच लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आगे बढ़ना। ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर दिस विद। स्टे सेफ, बाय, जय जिनेंद्र।